हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल किड्स योगा। सो नंबर 1 एक्सरसाइज इज लाइक दिस। आपको अपने एक पैर को इस तरह से मोड़ना है, घुटने से थोड़ा ऊपर उठाना है और अपने हैंड्स की हेल्प से ऐसे पकड़ के रखना है। पकड़े पकड़े आपको 5 तक काउंट करना है। ध्यान रहे आपकी नेक जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिर आप दूसरे पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और ट्राई करेंगे अपना बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, फिर से 5 तक काउंट करेंगे। बैलेंस बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप सामने कोई भी एक पॉइंट पे अपना फोकस करें। जैसे मेरा बीच बीच में थोड़ा बैलेंस बिगड़ रहा है ना, तो मैं सामने दीवार पे एक पॉइंट को फोकस कर रही हूँ। तो उस पॉइंट पे फोकस करोगे तो आप बैलेंस बना पाओगे। फिर से आप दूसरे पैर को ऊपर की तरफ उठाओगे और ऐसे ऊपर की तरफ पैर को ऐसे मोड़ने के लिए ना थोड़ा सा जोर लगाना है। और फिर से आपको क्या करना है, पहले वाले पैर को मोड़ लेना है और फिर साइड में करना है। ये इस टाइप से आप इसी एक्सरसाइज में दूसरी एक्सरसाइज को ऐड कर पाओगे। ये देखो, मैंने पैर को ऊपर उठाया, सीधे किए और फिर साइड में कर दिया। साइड में करके भी मैंने 5 तक काउंट किया। ठीक है, फिर मैंने दूसरे पैर को उठा के सीधा कर रखा और फिर साइड में करके मैंने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच भी किया और 5 तक काउंट किया। लेकिन आपको बाकी बॉडी को बिल्कुल सीधी रखना है। ठीक है, और ये बैलेंसिंग आप तभी कर पाओगे जब आप एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर पाओगे। नहीं तो ये देखो, इस तरह से आप बीच बीच में हिलते रहोगे। हिल रही हूँ ना मैं, तो जैसे ही मैं सामने से फोकस हटा रही हूँ तो मैं हिल जाती हूँ। ठीक है, तो आप भी क्या करोगे, बैलेंस करने के लिए ट्राई करोगे। फिर आपको दूसरी एक्सरसाइज में अपने पैर को ऐसे पीछे की तरफ मोड़ के अपने बम को टच करना है पैर से। और इसमें भी क्या करना है, बैलेंस करने के लिए ट्राई करना है। ध्यान रहे कि सामने दीवार पे ही आप क्या करेंगे, फोकस। फिर दूसरे पैर को मोड़ के रखना है, 5 तक काउंट करना है और फिर से आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करते जाना है। ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए आपको कम से कम भी एक पैर को 7 टाइम्स ऐसे मोड़ना है। 7 टाइम, एवरी टाइम आपको 5 तक काउंट करना है। ठीक है, ये देखो मैंने पैर को मोड़ा, 5 तक काउंट किया और फिर से पहले वाले पैर की तरह। अब पहले वाली एक्सरसाइज को हम दोबारा करेंगे क्योंकि ये दोनों ही एक्सरसाइज क्या है, हमारी सेट में है। दो भी क्या, बल्कि ये 3 एक्सरसाइज है। सामने ऐसे मोड़ने वाली और फिर पैर को साइड में करने वाली और फिर पैर को पीछे की तरफ मोड़ने वाली। ये तीनों एक्सरसाइज हमारी एक ही सेट में होती है। ये देखो, ये सामने वाली थी, अब ये साइड वाली है। 5 टाइम्स सामने वाले करेंगे, 5 टाइम्स साइड वाले पैर की करेंगे और 5 टाइम ही हम पैर को पीछे मोड़ने वाले करेंगे। इससे आपकी थाई वगैरह में जो दर्द होता है ना, तो वो आपके ठीक हो जाएगा। अगर रेस करने की वजह से पैर के जॉइंट में या थाई में कहीं पे भी आपकी मसल अगर स्ट्रेच हुई है तो वो ठीक हो जाएगी। और दूसरा, आपका माइंड का जो है फोकस करने का आपका बहुत ज़्यादा ही मतलब बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, ये देखो आपकी बॉडी जो है पूरी बैलेंस हो पा रही है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, मुझे भी होती थी, अभी भी थोड़ी बहुत होती है, बट मैं स्टिल करती रहती हूँ। ठीक है, ध्यान रहे कि अपने फोकस पॉइंट को बना के रखें। ठीक है, इस तरह से ही फोकस आपको पढ़ाई करने में भी काम आएगा। अब क्या करना है, लेफ्ट वाले पैर को सीधे करके हाफ मोड़ना है और एक पैर को यानी कि राइट वाले को बिल्कुल सीधे रखना है पीछे की तरफ। और पूरे हाथों से बॉडी को क्या करना है, आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। एक टाइप से जो वॉरियर पोज होता है ना, वैसा ही है, बस इसमें हमने हैंड्स को आगे घुटने के ऊपर रखा हुआ है और पूरा बॉडी को धीरे धीरे नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं और पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। ऐसे नीचे की तरफ दबाने के बाद आपको 5 तक काउंट करना है। ठीक है, 5 तक काउंट होगा, फिर हम दूसरे पैर को भी ऐसे नीचे की तरफ दबाएंगे, वो भी 5 तक काउंट करते हुए। ठीक है, ध्यान रहे बच्चे, जब भी आप योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो बीच में कोई भी मजाक मस्ती ना करें, नहीं तो आपको कभी भी झटका लग सकता है। ठीक है, जब भी करें थोड़ा सिंसियर होके करें, पंक्चुअल रहेंगे तो आपका इसका बेनिफिट और भी मिलेगा। ये नहीं कि आज आपने एक्सरसाइज किया फिर 2 दिन आपने किया नहीं क्योंकि बॉडी में पेन हो रहा था। ठीक है, इस तरह से आप रूटीन में डेली करें, चाहे थोड़ा ही करें बट आप डेली करें। और फिर भी ऐसे रहे कि मैम डेली नहीं हो पाता है, तो आप क्या करेंगे, आप छुट्टी वाले दिन 1 घंटे तक करेंगे सारे के सारे मिला के। आपको पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं सारे एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। तो जैसे दीदी कर रही है वैसे आप भी करोगे ना।
यस, अच्छी मेरे भाई बहन है, बहुत ही अच्छे से करेंगे, है ना फ्रेंड्स। ये देखो, इस तरह से एक पैर पे कम से कम भी आपको 10 टाइम्स करना है। ये राइट वाले पैर पे 10 टाइम्स किया और फिर लेफ्ट वाले पैर पे भी इस तरह से 10 टाइम्स करना है। आपकी कमर के अंदर कोई दर्द है या आपकी बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम है, आपका फोकस नहीं बन रहा है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम इस वाली एक्सरसाइज से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपकी एडी में, पैर में, मोटे हैं, पतले हैं, हेल्दी नहीं हो या कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हो, तो सारी प्रॉब्लम इस योगा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, सो आप करते रहो मेरे साथ, 10 टाइम्स करो। बट फिर भी आपको लग रहा है कि अभी तो मुझे थकान नहीं हुई है और मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए, तो आप एक पैर को 20 टाइम्स भी कर सकते हैं। मैं अभी इस पैर पे 20 टाइम्स करती हूँ। 20 टाइम लेफ्ट वाला पैर मोड़ती हूँ और 20 टाइम ही राइट वाला पैर मोड़ती हूँ। इससे एक्सरसाइज मस्त हो गई। अब मैं करूँगी अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज। स्टार्ट करूँ। ये वाली एक्सरसाइज ऐसे जंपिंग करने की है। जैसे ही हाथों को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो पैरों को खोल देंगे। ठीक है, यस, ऊपर की तरफ जंप करना है, हाथों को जोड़ना है, पैरों को खोलना है, हाथों को जोड़ना है, पैरों को खोलना है। जब हैंड्स नीचे आएंगे तो पैर भी इकट्ठे हो जाएंगे। हैंड्स ऊपर गए तो पैर भी खुल गए, हैंड्स नीचे आए तो पैर भी इकट्ठे हो गए। ये तो आप इजीली कर पाओगे मुझे देख के, है ना। आप इस एक्सरसाइज को आप बोल सकते हो कि सबसे रामबाण एक्सरसाइज है। रामबाण मतलब आप कोई भी बॉडी का पेन इस एक्सरसाइज से दूर कर सकते हैं। आपके बॉडी में एकदम से अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत ठंड लग रही है, आप ये वाली एक्सरसाइज काउंट करके 20 टाइम्स भी अगर आप जंप करेंगे तो देखना एकदम से सर्दी भाग जाएगी। अगर यकीन ना हो तो आप एक बार जरूर करके देखें। ठीक है, इस टाइप से जंप करने से आपकी बॉडी तो मतलब फ्लेक्सिबल हो ही जाएगी, उल्टा सर्दी में सर्दी भी भाग जाएगी। ये देखो, बीच बीच में मैं लंबी लंबी सांस लेके थोड़ा रिलैक्स भी कर रही हूँ। आप जंपिंग कीजिए, 20 टाइम्स या 10 टाइम जंपिंग कीजिए। जैसे ही लगे कि थक गए तो एक बार लंबी लंबी सांस लीजिए, 2 टाइम लंबी लंबी सांस लेंगे, फिर आप थोड़ा दोबारा से उसको करेंगे। तो इस तरह से ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी आप 30 या 40 टाइम्स जंप जरूर करें। ठीक है, ये देखो, लंबी बीच में सांस लेंगे, रुकना नहीं है, बस एक बार रुका, 2 बार लंबी सांस ली और फिर दोबारा से जंपिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको लेफ्ट वाले हैंड से राइट पैर को टच करना है और राइट वाले हैंड से आपको लेफ्ट वाले पैर को टच करना है, यानी क्रिस क्रॉस बनाना है आपको। ध्यान रहे कि जिस पैर को, हाथ को आप ऊपर की तरफ रख रहे हो वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, इससे आपके कंधे के ऊपर से कोई भी दर्द है या आपको थोड़ा बहुत भी मतलब कि अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है कभी सोने की वजह से या कोई एक्सरसाइज की वजह से, या आपकी कमर में दर्द है या कमर मोटी है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये वाली एक्सरसाइज करने से सारी चीज़ें बिल्कुल फिट हो जाएंगी। ठीक है, इवन आप ये वाली एक्सरसाइज जब करोगे तो आपका जो घुटना होता है ना, तो उसके बैक साइड में थोड़ा पेन भी होगा स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल स्लो करेंगे और एक पैर को आप 10 टाइम ही टच करेंगे। 10 टाइम राइट वाले पैर को टच करना है, 10 टाइम लेफ्ट वाले पैर को टच करना है। फिर जब लगे कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है तो आप धीरे धीरे उसको 15 टाइम कीजिए, फिर 20 टाइम्स कीजिए। ठीक है, सो अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको जंपिंग करनी है इस टाइप से कि पैरों को आगे की तरफ लाना है, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, बट हैंड्स को वैसे के वैसा ही रखना है। ये वाली एक्सरसाइज करने से तो आपका वेट लॉस भी ज़्यादा होगा अगर आप मोटे हैं तो, और अगर पहले से ही पतले हैं तो और भी ज़्यादा आपके अंदर एक्टिवनेस आ जाएगी, एनर्जी बहुत फुल आ जाएगी। ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं, आप कम से कम 10 टाइम करो और अपनी एनर्जी आप खुद ही देख लो कितनी है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, बाय। सो हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये योगा ज़रूर करके देखें और मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है आप